जय जिनेन्द्र, सात्विक वास्तु विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 9 अद्भुत पेंटिंगों की। वास्तु की कुछ पेंटिंग्स है जो घर में सभी लोग लगाते हैं, जैसे कि दौड़ते हुए घोड़े, भागते हुए घोड़े। अब उन भागते हुए घोड़ों की बात करें तो वह किस दिशा में, किस जगह, कहाँ लगना चाहिए, जिससे हमारा कार्य सही हो। हमारे द्वारा जो सोच है कि भागते हुए घोड़े लगाने से करियर और धन सब कुछ आता है, तो इसके लिए पहले सही जगह का चुनाव करना जरूरी है। ये लगते हैं दोनों तरफ, उत्तर में भी लगा सकते हैं और दक्षिण में भी। अब दक्षिण में लगाते हैं तो कौन से लगाना चाहिए और उत्तर में लगाते हैं तो कौन से लगाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप उत्तर में लगा रहे हैं तो नीले कलर का उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, और अगर दक्षिण में लगा रहे हैं तो लाल कलर का बैकग्राउंड या हल्का सिंदूरी कलर का बैकग्राउंड, ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। उगते हुए सूरज का होना चाहिए पीछे चित्र। दूसरा, मुंह जो है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। अब ये पेंटिंग लगाने का सही तरीका अगर आपको पता चल गया तो आज आप अगर सही लगाएंगे तो हो सकता है कि आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज, सकारात्मकता बढ़े। बात करते हैं उगते हुए सूरज की। उगते हुए सूरज की फोटो कहाँ लगानी चाहिए, क्योंकि उगता हुआ सूरज आपको सबको पता है वह पूर्व में होता है। अगर पूर्व दिशा में ही नहीं लगाया उसे तो सबसे बड़ी गलती होगी कि आपने उसको पश्चिम में लगाया दिया गलती से, तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा धीरे धीरे। अभी हाल ही में हमने एक हमारे मित्र की दुकान का सर्वे किया, वहां पता चला कि उनने एक आर्टिफिशियल जो है सूर्य लगा रखा था और वो पश्चिम दिशा में लगा रखा था। उनको जब से वो लगाया तब से उनका बिजनेस लॉस हो रहा था, उन्हें कई नुकसान हो चुका था। हमने सबसे पहले जाते से ही उस आर्टिफिशियल सूरज को हटाया, क्योंकि आप उगते हुए सूरज को पूर्व में लगाइए, पश्चिम में नहीं। पश्चिम में डूबता हुआ सूरज होता है तो आपको डुबा देगा। अगला होता है बहता हुआ झरना। बहते हुए झरने की फोटो कहाँ लगानी चाहिए? ये बहते हुए झरने की, बहते हुआ झरना कहाँ लगाना चाहिए? बहता हुआ झरना आपको उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। उत्तर दिशा में अगर आपने उसकी तस्वीर लगाई है तो आपके करियर में उन्नति होगी। यहाँ पर आप फाउंटेन भी लगा सकते हैं, पर वो भी स्प्रिंग टाइप होना चाहिए, चारों तरफ पानी फैलता हुआ होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा फोटो लगाना चाहिए? उत्तर पूर्व में बांस का फोटो लगाना चाहिए। जैसे बांस के बड़े बड़े पौधे हैं, उन पौधों में आपने देखा होगा कि बांस के बड़े बड़े पौधे हैं और उसके बीच में से सूर्य की हल्की सी किरण आ रही है, चमकता हुआ सूर्य दिख रहा है पीछे से बैकग्राउंड में। बांस के बड़े बड़े पौधे लगाने से आपके घर में समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, लाभ होगा, क्योंकि प्रतीक है बांस, लक्ष्मी जी का प्रतीक है, लक्ष्मी जी को पसंद है। बांस का पौधा लगाना चाहिए। बांस में धन और लक्ष्मी जी का वास होता है, यह भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं मंडला आर्ट। मंडला आर्ट का फोटो अगर आपने देखा है तो उसको भी पश्चिम में लगाया जाता है, संतुलन और सामंजस्य के लिए। उसके बाद करते हैं मोर। मोर का फोटो कहाँ लगाना चाहिए? मोर के पंख का खुला हुआ फोटो, मतलब मोर जो है पूरे पंखों को खोल के नाच रहा है या खड़ा है, तो उसका फोटो कहाँ लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए? तो मोर का फोटो जो है समृद्धि को आकर्षित करता है, समृद्धि का प्रतीक है मोर, इसलिए इसे दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, आग्नेय कोण में। अब बात करते हैं पर्वत की। पर्वत के जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है उनका फोटो कहाँ लगाना चाहिए? जैसे आपने देखा होगा कि बर्फ से ढके हुए पर्वत है ऊंचे ऊंचे और नीचे हरियाली है बहुत अच्छी, तो ऐसे फोटो कहाँ लगाना चाहिए? ऐसा फोटो आपको पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, इससे स्थिरता और धैर्य आता है। अगला है बुद्ध का फोटो। कई लोग बुद्ध की प्रतिमा घर में रखते हैं, फोटो लगाते हैं, और इसको आजकल आर्टिफिशियल ट्रेंड में ले लिया है कि एक तरह से शो पीस। बुद्ध की पेंटिंग उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं और मानसिक शांति मिलती है इससे। इसके बाद अपन बात करते हैं परिवार का चित्र, रिश्तों को मजबूत करने वाला, वह कहाँ लगाना चाहिए? सभी फैमिली के सभी मेंबर और हंसते हुए अगर फोटो है तो उसे दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, इससे घर में रिश्तों में मजबूती आती है। आज के लिए मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि सात्विक वास्तु विज्ञान द्वारा आपको सही दिशा, सुंदर वातावरण, यही खुशहाली का जीवन का राज बताया गया है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ
धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।